वेक्टर अलजेब्रा 1। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा 1 जो कि मैकेनिक्स का पहला टॉपिक है। ज़्यादातर यहाँ पे हम वेक्टर और उसके प्रॉपर्टीज़ बारे में देखेंगे, उसका जो कि डायरेक्शन कैसे होता है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे बेसिकली हम आज ये वीडियो में देखेंगे कि वेक्टर क्या है और कितना तरह का होता है। वेक्टर एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर ये हम डिस्कस करेंगे। पहले तो वेक्टर क्या होता है ना, these are mathematical concepts used to describe the real physical properties of the world we live in। वेक्टर क्या है ना, वेक्टर एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है जो कि यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए रियल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब वेक्टर क्या है ना, वेक्टर एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है जो कि वर्ल्ड की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करता है। समझ गए? और एक वेक्टर भी यदि एक वेक्टर है इन द प्लेन और स्पेस, प्लेन या फिर स्पेस में भी अगर एक वेक्टर है देन वो एक आरो है। इट इज डिटरमाइंड बाय इट्स लेंथ डिनोटेड बाय वी बार एंड डायरेक्शन। मतलब वेक्टर की जो लेंथ है, मैग्नीट्यूड जो है, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं ना, उसकी साइड में दो स्ट्रेट बार देके हम उसको डिनोट करते हैं, उसकी जो मैग्नीट्यूड है हम उसको दिखाते हैं, और जो डायरेक्शन है उसको हम आरो के द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है ना, फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह का होता है। फिजिकल क्वांटिटीज आर टू टाइप्स, एक स्केलर क्वांटिटीज है और एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है हम ये देखेंगे, और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है इसके बारे में भी देखेंगे। पहले तो स्केलर क्वांटिटी जो कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय ए नंबर। मतलब फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी एक फिजिकल क्वांटिटीज है व्हिच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय ए नंबर। ये कंप्लीटली एक नंबर के द्वारा डिस्क्राइब किया जा सकता है। फॉलोड बाय एन अप्रोप्रिएट यूनिट, जो कि एक अप्रोप्रिएट यूनिट होना चाहिए मेजरमेंट के लिए, उसको हम स्केलर कहते हैं या फिर स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादातर यहाँ पे हम जो स्केलर क्वांटिटीज है उसको एक नंबर के द्वारा ही डिनोट करते हैं, और उसका जो यूनिट होता है, यूनिटी फॉर एग्जांपल जैसे कि ग्राम, किलोग्राम, लीटर, ये सारे हो गया यूनिटी। हम अगर बोलते हैं कि 1 ग्राम ऑयल, ग्राम लगाते हैं ना, 1 किलो आटा, ये सारे जो बोलते हैं ये क्या होता है ना, ये स्केलर क्वांटिटीज को दिखाता है। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है ना, दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर और वेक्टर क्वांटिटीज। ये क्या होता है ना, वेक्टर क्वांटिटीज एक फिजिकल क्वांटिटीज है। वेक्टर क्वांटिटी एक फिजिकल क्वांटिटीज है जो कि बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फिजिकल क्वांटिटीज जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है उसको हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं, और जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा उसको हम स्केलर बोलेंगे, और जिसका मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होगा उसको हम वेक्टर बताएंगे। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर का क्या है, बोथ मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। शो दैट वी कैन रिप्रेजेंटेड बाय ए डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। जैसे कि वेक्टर का हम देखें कि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसीलिए हम इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना, एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसका यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इस तरह ना ये जा रहा है, ये उसका डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छा से समझते हैं कि इफ़
ए इज एन आर्बिटरी पॉइंट, ए कोई भी एक आर्बिटरी पॉइंट है ए, एंड ये कहाँ पे है ना, ए इज एन आर्बिटरी पॉइंट टू द स्पेस एंड बी इज एन अनदर पॉइंट। ए एक पॉइंट है और बी भी एक पॉइंट है, जो कि देन द स्ट्रेट लाइन ए बी, एक स्ट्रेट लाइन जो कि कनेक्ट करता है ए बी को, हाँ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यदि ए एक पॉइंट है और बी एक पॉइंट है, हम दोनों को ज्वाइंट कर लिए तो उसका मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगा ए से बी के तरह। तो यहाँ पे द लाइन सेगमेंट ए बी इज कैपेबल फॉर रिप्रेजेंट ए वेक्टर क्वांटिटीज। अगर हम ए से बी को दो जो कि पॉइंट्स है उसको कनेक्ट कर दिए तो उसका बहुत मैग्नीट्यूड भी रहा और डायरेक्शन भी रहा, तो ये कैपेबल है एक वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। इट इज़ डिनोटेड बाई ए बी बार, ए बी को आरो देकर हम डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए इज इनिशियल पॉइंट एंड बी इज टर्मिनल पॉइंट। ए क्या है ना, इनिशियल पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है ए, एंड टर्मिनल पॉइंट जो कि आखिरी पॉइंट है बी। ऑल्सो वी कैन डिनोट बाय ड्रॉइंग ए लाइन, जो कि हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ए लाइन दे के भी, नीचे भी एक लाइन दे के, एक जो कि हम लिखेंगे इसे एक बार दे के भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, नीचे एक बार दे के हम इसे ऐसा डिनोट कर सकते हैं। लाइन ऑफ एक्शन क्या है ना, द लाइन अलोंग व्हिच द वेक्टर इज डायरेक्टेड इन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द वेक्टर। द लाइन अलोंग व्हिच द वेक्टर इज डायरेक्टेड, मतलब वेक्टर की जो लाइन है वो जहाँ जा रहे हैं उसको हम लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं, ठीक है। एक ही लाइन में जा रहा है ना तो उसको हम लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। समझ गए? अगर कोई नोट करना चाहता है तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी मैं नोट क्यों हूँ, तो आपने अगर चाहते हैं तो नोट भी इसको कर सकते हैं, ताकि आप बाद में जब पढ़ते हैं तो अच्छा से समझ आएगी आपको, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर, पहले तो इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है ना, इफ टू वेक्टर, यदि दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा एंड डायरेक्शन भी सेम होगा। ये दो वेक्टर देखो, अगर ये दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड अगर सेम होगा और डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होने से हम उसको इक्वल वेक्टर बोलते हैं। हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ना, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। शिल्डिंग वेक्टर, शिल्डिंग वेक्टर क्या है ना, टू वेक्टर्स आर सेम मैग्नीट्यूड। हम यहाँ पे इक्वल वेक्टर में देखे थे कि उसका मैग्नीट्यूड भी सेम था और डायरेक्शन भी सेम था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शिल्डिंग वेक्टर क्या है ना, शिल्डिंग वेक्टर इफ़ टू वेक्टर्स आर सेम मैग्नीट्यूड, अगर उसका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा और उसके साथ सेम लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए, मतलब एक ही लाइन में जा रहे होंगे, एक ही लाइन में होना चाहिए। ये लाइन में अगर गए हैं तो ये लाइन में ही जाना चाहिए, ठीक है। अगर यही लाइन में दो वेक्टर जा रहे हैं तो हम उसको शिल्डिंग वेक्टर कहते हैं। अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर क्या है ना, इफ टू वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, अगर एक वेक्टर यहाँ जा रहा है और एक वेक्टर यहाँ जा रहा है, ठीक है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसका मैग्नीट्यूड अगर सेम है, देखो यहाँ पे अगर दो वेक्टर, ये एक वेक्टर और ये भी एक वेक्टर, और इसका जो डायरेक्शन है इधर गया है और इसका डायरेक्शन इधर गया है, देन ये दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, एक इस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ आ रहा है। तो अगर ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा देन हम इन दोनों को अपोजिट वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ना, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है ना, ए वेक्टर ऑफ लेंथ और मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड यूनिटी वेक्टर। मतलब ये एक वेक्टर है जिसका जो यूनिट है वो 1 है,
देन हम इसको यूनिटी वेक्टर बोलेंगे। इट डज नॉट हैव ए डायमेंशन और यूनिटी, इसका कोई डायमेंशन नहीं है और यूनिटी भी नहीं है। नल वेक्टर, नल वेक्टर क्या होता है ना, ए वेक्टर हुई है जीरो मैग्नीट्यूड, उसका कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं है और कोई डायरेक्शन भी नहीं है, देन हम इसको नल वेक्टर बोलते हैं। और उसका सिंबल क्या है ना, जीरो वेक्टर। ठीक है जी, तो अब हमारी कंप्लीट हो गया वेक्टर एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये मैं खुद नोट बनाई हूँ आपको समझाने के लिए, बहुत मतलब इसको तैयार भी की हूँ, तो आपने भी इसको नोट कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे वीडियोस हमेशा पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।